जैसे ही महिला सी शाह करने वाली थी, उसके साथी ने चिल्लाकर कहा कि यहाँ सी कह है। अगले पल छोटी मेई ने बेरहमी से हमला कर ची राज्य के सम्राट का गला घोंट दिया। उनका यह कदम इसलिए ताकि वे क्युआंग को फंसा सकें, ची तथा चू राज्यों के बीच युद्ध भड़का सके। और यह पहली बार नहीं था जब छोटी मेई और उसके साथी ऐसा कर रहे थे। दोनों देशों के बीच पहले से ही अनबन थी और विवाद भड़काने के लिए एक रहस्यमय संगठन ने खास तौर पर आत्मघाती योद्धा भेजे जो दोनों देशों की कवच पहनकर सीमा पर आत्महत्या करते थे। वास्तव में चू राज्य के लोग बहुत गुस्से में आ गए और कसम खाई कि वे सेना भेजकर ची राज्य का सफाया कर देंगे। ऐसे नाजुक मौके पर वरिष्ठ मंत्री दा हाई आगे आए। उन्होंने इस मामले में कुछ गड़बड़ देखी और चिंता जताई कि अगर दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहे तो कोई तीसरा फायदा उठा सकता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों देशों के बीच विवाह संबंध स्थापित किए जाए ताकि विवाद और न बढ़े। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जब दा हाई विवाह प्रस्ताव लेकर दूत बनकर ची राज्य रवाना हुए तो रास्ते में उन पर हथियारों ने हमला कर दिया और दा हाई को खुद शाओ मेई ने सीधे उत्तर पश्चिम भेज दिया। ये सब देखकर मैं सोचने लगा, अगर द हाई के पास एक मनमन कार होती तो वह कब का अपनी मंजिल पर पहुंच गया होता और उसे हमले का डर ही नहीं रहता। जहाँ तक गाड़ियों की बात है, हथियारों के संगठन का मकसद बिल्कुल साफ था, युद्ध भड़काना। जब समकालीन मोजिया के नेता शाओ शुआई को पता चला तो उन्होंने निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए खुद आगे आकर हत्या की जिम्मेदारी ले ली। इससे युद्ध शुरू करने की चाह रखने वाले चू राज्य के पास हमला करने का बहाना नहीं बचा। शाओ शुआई ने मोजिया की खुफिया नेटवर्क के जरिए रहस्यमय संगठन के लोगों को ढूंढ निकाला, लेकिन सामने वाला बहुत सतर्क था। शाओ शुआई और उनके साथी उन्हें खो बैठे। फिर भी उन्होंने जहाँ वे ठहरे थे प्राचीन यान जाति का निशान ढूंढ निकाला। आदमी ने जब समझ लिया तो उसने छी राज्य के राजा और मंत्रियों के सामने प्रधानमंत्री के यान